का स्वागत। इस समय मैनपुरी में मैनपुरी का वार्ड 13। चूंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, 2026 के पंचायत चुनाव में हाथ आजमाने के लिए लगातार प्रत्याशी अब अपनी जुगाड़ और जगत में लग गए हुए हैं। हाँ, इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है 2026 के पंचायत चुनाव में पंचायत जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी राजीव कश्यप जी। जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है और जनसंपर्क कर रहे हैं तो कितने सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। राजीव जी, सबसे पहला सवाल, लगभग कितना समय हो गया राजनीति में आए हुए और राजनीतिक जो यात्रा और शुरुआत रही है वो कब की है? सर, राजनीति में आए हुए काफ़ी समय हो गया, लगभग 8 से 10 साल हो गई है। पिछली साल भी हम जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें आरक्षण की वजह से तो हमारा तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एससी का आरक्षण हो गया तो हम उसमें चुनाव लड़ नहीं पाए। तो पिछली बार जो आपकी लगभग तैयारी चल रही थी तो आरक्षण की वजह से आप चुनावी मैदान में नहीं आ पाए। इस बार की क्या तैयारी? इस बार भी हम पब्लिक में जाते हैं, जनता से जाते हैं और उन्हें पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं उनसे जो पिछली बार तैयारी है और हम अगर वो हमें चुनते हैं तो हम जनता में जाके उस स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी और यहाँ वार्ड नंबर 13 में जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी समस्या होंगी उन्हें हम बिल्कुल। बहुत सारे काम आप गिना रहे हैं, अगर आपको जनता ने मौका दिया तो आप करेंगे। क्या लग रहा है कि जो 10 साल की मेहनत है उसका परिणाम और फल आपको मिल पाए? जी, मुझे ये बिल्कुल मैं आशा करता हूँ, पूरा विश्वास है कि जहाँ मैं बड़े बुजुर्गों को पहुँचता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, छोटे भाई-बहनों से भी जाके आशीर्वाद लेता हूँ और उनके जब भी सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है तो तुरंत पहुँचता हूँ मैं उसमें, बढ़-चढ़ के भाग लेता हूँ और सुख-दुःख में सभी घटनाओं में जाता हूँ। तो पहले का जो 8-10 साल का जो हम सेवा चाहते थे वो नहीं आरक्षण की वजह से मिल पाया, तो इस समय हम ये चाहते हैं कि जनता हम पे भरोसा करे और एक बार मौका दे और हम उन्हीं के बीच से आए हैं, तो हम ये चाहते हैं हम पूरी तरह तन, मन, धन से पब्लिक के साथ रहेंगे और हर समय हम प्रयास करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, क्या कहीं कोई दावेदारी कर रहे हैं टिकट की या फिर निर्दलीय चुनाव में? पिछली हम आपको बता दें पार्टी से ही आ रहे हैं। 2022 में हम पूर्व जिले ज विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। माननीय बाबू राम सिंह कुशवाहा जी की जो पार्टी थी, बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी से हम पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा 107 से और उसी पार्टी से हम जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इस बार तो बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी का अखिलेश जी की पार्टी के साथ गठबंधन है। जी, लेकिन इसमें इस चुनाव में अभी अलग-अलग लड़ रहे हैं। अच्छा, पंचायत चुनाव अलग-अलग लड़ रहे हैं। सब लोग अलग-अलग लड़ रहे हैं। अच्छा, आपसे पहले और भी जिला पंचायत रहे, वार्ड में कहीं कुछ काम विकास कुछ देखने को मिला? नहीं, अब तक जो भी आते हैं प्रत्याशी वो सिर्फ वोट ले लेते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। तो इसी संबंध में हम पब्लिक से कहते हैं इस बार हमें अपने बीच में रह के हम उनके बीच में रहते हैं, हम ज़्यादा वैसे नहीं हैं और एक मध्यम परिवार से हैं, उन्हीं के बीच के हैं। तो अगर हमें चुनाएँगे तो हम बिल्कुल यहाँ पे पब्लिक के साथ खड़े रहेंगे और सड़क से संबंधित जो भी समस्या होगी, शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित, तो सभी हम संभवतः 100% सही करेंगे। अच्छा, जो आपकी जनता है वार्ड नंबर 13 की, उससे एक अपील क्या करना चाहते हैं? क्या कहना है? मैं उनसे यही अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का ये बड़े बुजुर्ग का ये छोटा बेटा प्रत्याशी नहीं, नेता नहीं, आपका बेटा है, आपका भाई है, तो आप अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद दें, ताकि हम आपके साथ हमेशा 24 घंटे खड़े रहें। कल एक कार्यक्रम भी कराया था आपने, पूरा कार्यक्रम क्या था? पूरा कार्यक्रम बहन खुशबू निसार नंदा जी, जिन्होंने भारत को सम्मान दिलाया गोल्ड मेडल जीत के, तो उनका हमने प्रोग्राम करवाया था कोरावली में, जिसके निवेदक हम थे राजीव कश्यप और संयोजक विनोद प्रधान कश्यप जी, पूर्व प्रधान टिमनपुरा वाले, आसाराम कश्यप गोकुलपुर प्रधान और हमारे चाचा जी विश्राम सिंह कश्यप अलूपुराई प्रधान और मनोज कश्यप मंडी समिति वाले और मनोज कश्यप गंगा जमुनी वाले, ये इन्होंने सहयोग किया। बाकी निवेदक के रूप में हम एक सेवा के रूप में खड़े रहे और हम नंदा जी से बात की और विधायक जी थे जितेंद्र कुमार वर्मा जी फतेहाबाद के, उनके द्वारा ये टीम लगा के हमने प्रोग्राम किया, जिसकी लगभग 5-6 हज़ार भीड़ थी और पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो निवेदन के अधिक से अधिक आए उनके लिए धन्यवाद कहते हैं।
नववर्ष की शुरुआत हो गई है, गणतंत्र दिवस का आगमन है, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं? सभी क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों से ये निवेदन है कि नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाओं पर और गणतंत्र दिवस पर सभी लोगों के हम घर पे जाके सबसे आशीर्वाद लेंगे और कहेंगे कि ये सब लोग विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं और हमें आशा भी है कि सब लोग हमें वार्ड नंबर 13 से भारी मतों से विजय बनाएंगे। और इसी कामना के साथ हमने बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय वार्ड नंबर 13 में है और आने वाले पंचायत चुनाव में 2026 में हमारे प्रत्याशी हैं राजीव कश्यप जी। हमें आशा और उम्मीद है जिस तरीके से तत्परता के साथ पिछले लगभग 10 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, तो अब देखने वाली बात यह है कि 10 साल का संघर्ष आने वाले पंचायत चुनाव में कितना गुल खिलाएगा। क्या वार्ड नंबर 13 की जनता राजीव कश्यप को मौका देगी? अगर मौका देती है तो क्या ये जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? ये तो भविष्य के गर्त में है। तो बने रहिए हमारे साथ। राजीव जी, सबसे पहले तो आपको भी गणतंत्र दिवस की, नववर्ष की और आने वाले पंचायत चुनाव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।